सो जैन एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी से बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो इस बार 2 से 3 बदलाव हुए हैं, तो जानना मस्ट है। बेसिकली ऐसे बदलाव हैं जो मतलब बहुत ही मस्ट है। मैं आपको एक रिव्यू डेटा शेयर करता हूँ। मैं लगभग 3 से 4 साल से वीडियो कर रहा हूँ, तो हमेशा क्या हुआ है कि एयरफोर्स पे नेवी का तो हमेशा खैर स्टेट वाइज ही वैकेंसी आया और हमेशा स्टेट वाइज ही सारी की सारी चीज़ें रही हैं। ठीक है, एयरफोर्स का क्या होता था, परमानेंट मतलब कैसा भी भर्ती हो उसमें ऑल ओवर इंडिया ही कट ऑफ जाता था। वो फिर 43 नंबर हो, 22 नंबर हो, 21 नंबर हो या फिर आपका 50 नंबर हो, हमेशा ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ जाता था। वो PSL हो या फिर एनरोलमेंट लिस्ट, मतलब कुछ भी हो। ठीक है, तो इस बार क्या किया है इन्होंने भी पहला नंबर तो इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। पिछले वाले बैच में अगर आपका पेपर हुआ है और स्टेज 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। विथ मिनिमल फीस आपका स्टेज 2 ईजिली क्लियर करवा देंगे। ठीक है, जुड़ने के लिए मैं पहले बता देता हूँ, फिर आपके अपडेट शेयर करता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पर सर्च करना अंशु सिंह 2। ठीक है, मेरी ये आईडी आएगी और फिर आप इस पर मैसेज कर लेना, थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना कि मैं ही हूँ। ठीक है, वैसे @ANSHU अगर ऐसा टाइप करोगे तो मेरी फोटो लगी हुई आएगी, तो मैं ही हूँ। चलो, तो यहाँ पे इस बार जो 2 से 3 चेंजमेंट हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो चेंजमेंट है वो इधर है। हाँ, ये देखो, ये है 33 नंबर। ये लास्ट के 2 से 3 बैच से हटा दिया गया था, बट इन्होंने इस बार फिर से वो चीज़ ऐड ऑन कर दी है। ठीक है, ऐड ऑन कर दी है। ये क्या होता है, 81 टेस्ट एयरफोर्स बोलता है, जिसे हम बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एक पेपर होता है, 45 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट का टाइम मिलता है। 7 to 8 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो सिचुएशन बेस्ड होंगे। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड होते हैं कि आप जैसे जा रहे थे, ठीक है, और अचानक से कोई पानी पे डूब रहा था, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? आपको तैरना नहीं आता है, ऐसे थोड़ी कूद जाएंगे यार। ऐसे करके मतलब 2-3 ऑप्शन होंगे कि आप उसे बचाने जाएंगे, आप वहाँ पे सो करेंगे, या फिर आप बिना देखे वहाँ से निकल जाएंगे। ऐसे करके वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रात में आप जा रहे थे किसी के साथ में, ओके, और अचानक से कुछ लोग आके आपको कुछ कहते हैं, आप उनसे झगड़ा कर लेंगे, आप वहाँ पे शोर करेंगे, आप वहाँ से निकल जाएंगे। ऐसे करके यहाँ पे ऑप्शन होंगे। 30 to 35 क्वेश्चन होते हैं, उसमें बोला जाता है कि क्वेश्चन को करना मैंडेटरी होता है। ओके, बाकी 7 to 8 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन ईजी होते हैं, इतने ईजी होते हैं कि हमें रफ सीट नहीं दी जाती है, और हमें सिर्फ गोले जो होते हैं वो फिल करने होते हैं। हमारे पास 30 मिनट का टाइम होता है, 45 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ये 81 टेस्ट पे ये चीज़ हमसे कंडक्ट करवाई जाती है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट हम इसे बोलते हैं। 82 टेस्ट जो होता है ये पहले से होता था, अभी भी हो रहा है, इस बार भी होगा, जिसे हम GD बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे पे मैंने बताया, अभी प्रिपरेशन भी अपन करवा रहे हैं। अभी जिस बैच का रिजल्ट आने वाला है, इसके लगभग मैं बोलूँ तो 20 कैंडिडेट कह रहा हूँ, 20 टॉपिक अपन कर चुके हैं। चलो, तो पहला अपडेट ये था कि इन्होंने ये चीज़ को यहाँ पे फिर से ऐड ऑन किया है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा अपडेट मुझे लगा अभी तक का, अभी मैंने जब वीडियो बनाया था ना कि वो तो डोमिसाइल इन्होंने लिखा था, मैंने पढ़ा। पहले तो फॉर्म फिलअप की बात कर लेते हैं, तो फॉर्म फिलअप आपका 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 27 जनवरी तक चलेगा। 22 मार्च को इसका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। 2 से 3 दिन पेपर होता है। एज भाई 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे और रखा है कि इन केस a candidate clear all the stages of the selection process then the upper age limit as on date of enrollment should be 21 years, कि 21 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए जब आपका एनरोलमेंट लिस्ट आता है। वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है आगे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जब मैंने पढ़ा था तो ये वाला मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि डोमिसाइल का इतना मैंडेटरी होता ही नहीं, लेकिन इस बार था, तो मैंने फिर से इसे आके वापस से पढ़ा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे सिंपल से लिखा हुआ, देखो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हिंदी पे बोले तो निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, डोमिसाइल स्टेट UT जहाँ से होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द आपको फिलअप करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय। उसके बाद यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। कैंडिडेट सेल प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनी गेजेटेड ऑफिशियल इन। अरे भाई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, बात खत्म। क्यों चाहिए? ये COCP मस्ट नहीं है, हटा दो भी। जिनके पापा भाई एयरफोर्स नेवी पे होते हैं उनके बारे पे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे नोट पे आके इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं पढ़ता हूँ और बताता हूँ आपको। डोमिसाइल कैटेगरी वंस chosen will not be changed later as the same will be applicable to the candidate at the time of shortlisting for phase 2। अब से क्या होगा कि
वो लोग फेज 2 के लिए कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल और PSL लिस्ट जब आपका पहले नंबर तो जब आपके स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है नेवी की तरह होगा, यहाँ पे कट ऑफ सभी स्टेट का अलग अलग जाने वाला है, ठीक है। PSL लिस्ट क्योंकि मैं बता दूं हिस्ट्री रही है सबसे ज़्यादा या तो राजस्थान, आइदर राजस्थान या फिर हरियाणा, इवन यूपी के लोग भी बहुत यहाँ पे फाइट और कम्पीट करते हैं, बट इन दोनों स्टेट के कैंडिडेट ज़्यादा होते थे ज्वाइनिंग पे। अभी भी आप नेवी पे पता करेंगे ना, नेवी पे है, एयरफोर्स पे है, प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे ना, तो वहाँ पे इन दोनों स्टेट के लड़के बहुत मिलेंगे, मतलब हरियाणा के भी बहुत सारे और राजस्थान के भी बहुत सारे, यूपी भी है, यूपी भी हम मान सकते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक। तो डोमेसाइल कैटेगरी वंस चूजन विल नॉट बी चेंज्ड लेटर एज द सेम विल बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ शॉर्टलिस्टिंग फॉर फेज 2 एंड एग्जाम प्रिपरेशन। मतलब कि जब स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ बनेगा, और जब आपका PSL लिस्ट भी आएगी तो आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ बनेगा। ये देखो विल बी डन स्टेट वाइज एज पर द वैकेंसीज अलॉटेड फॉर ईच स्टेट, मतलब हर एक स्टेट की वैकेंसी जो है उस बेसिस पे आपका कट ऑफ बनने वाला है। कितनी किस स्टेट की वैकेंसी होती है उस चीज़ पे सारा का सारा कुछ रहता है, ठीक है। आई होप अब से वैकेंसी ज़्यादा आएगी। जैसे कैटेगरी चूज करी होगी आपने, कैंडिडेट विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस रिलेवेंट ओरिजिनल डोमेसाइल सर्टिफिकेट, CO PF सर्टिफिकेट इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 एग्जाम फॉर एवरी स्टेज ऑफ सिलेक्शन टेस्ट सिलेक्शन टिल एनरोलमेंट। मतलब कि हर स्टेज पे आपका जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी। देखो डोमेसाइल इतना मस्ट होता है स्पेशली नेवी पे, क्योंकि उसी के बेसिस पे कट ऑफ बनती है। तो उन्होंने नेवी एयरफोर्स ने भी सेम टू सेम चीज़ ही कर दी है कि अब डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए और हम इसी से कट ऑफ बनाएंगे। मतलब वो अब क्या होगा कि गुजरात का कट ऑफ अब जाएगा यहाँ पे 22 नंबर और हरियाणा का कट ऑफ जाएगा 34 नंबर, ठीक है। यूपी कट ऑफ जाएगा 32 नंबर, बिहार का कट ऑफ जाएगा 31 नंबर। ये सारी की सारी चीज़ें अब यहाँ पे होने वाली हैं। कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे आप जरूर आस्क करिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ पास तक शेयर कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। अरे यार, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है तो ठीक है, आज कर लेना। बाय बाय एंड जय हिंद।